वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम 13 सितंबर का पेपर ही कंटिन्यूस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है। दिया हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए एंड बी फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, कि कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए एंड बी पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। सिंपली कोई भी फंक्शन जब हमारा कंटिन्यूस होता है ना, तो हमारा अगर ये क्लोज इंटरवल पे है ना, तो ये फंक्शन क्या है, देखो क्लोज है। क्लोज है तो ये फंक्शन सिंपली हमें दिख रहा है ए से बी क्या है, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ये थ्योरम्स भी होती है आपकी कि अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज बाउंडेड इंटरवल इज बाउंडेड अटेन इट्स बाउंड। गोट इट। कोई भी फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूस है तो वो क्या होगा, बाउंडेड। और कोई भी फंक्शन जब हमारा क्लोज और बाउंडेड होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिंपली अगर मैट्रिक्स स्पेस में आपने पढ़ा है तो कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमें दे दिया कि द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम कैलाइन ग्रुप टू सिमेट्रिक ग्रुप इज ऑर्डर 4। देखो इसने क्या बोला है कि हमें ना नंबर ऑफ ऑन टू बतानी है होमोमॉर्फिज्म किसमें, कैलाइन एंड सिमेट्रिक ग्रुप। यानी कि इसने, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको विजिबिलिटी, ठीक है ना, कि हमारा सिमेट्रिक ग्रुप होता है ना, उसमें भी हमारे 3 एलिमेंट होते हैं 1 2 3। ठीक है, और जो हमारा कैलाइन क्या होता है, 4 ग्रुप होता है। गोट इट। इसमें हमारे क्या होते हैं, ए बी सी, ये एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप होता है ना, वो हमारा क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। और जो हमारा कैलाइन ग्रुप होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एबिलियन होता है। तो अब ये तो देखो, ये हमारा एबिलियन है, ये हमारा नॉन एबिलियन है, तो ये इन दोनों में से तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। तो इसने कहा है ऑन टू फंक्शन हम कैसे देखेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक एबिलियन दे दिया, एक क्या दे दिया, नॉन एबिलियन दे दिया, मतलब ऑटोमेटिक S3 में हमारे एलिमेंट बच जाएंगे। ऑन टू हम किसी भी सेट को कब प्रूफ करते हैं, जब वो बी वाले के ना प्री इमेज होनी चाहिए ए में, लेकिन S3 में तो ऑटोमेटिक एलिमेंट बच रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या एबिलियन और ये क्या है, नॉन एबिलियन। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। होप सो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हमें दे दिया कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। देन देखो यहाँ में फंक्शन क्या दे दिया, एफ ऑफ यू प्लस आयोटा वी दे दिया ना, ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जो मतलब उसके जितने भी पॉइंट है ना, उन सब पे क्या करे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हमें फंक्शन क्या दिया, रियल एंड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स ही दिया कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो एफ ऑफ जेड हमें क्या दे दिया, यू प्लस आयोटा बी, एक एनालिटिक फंक्शन दे दिया। तो इसमें क्या होगा, ये सिंपली रिजल्ट है आपका, यू एंड वी आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल फैमिली होगी, यानी कि वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बाकी इसका कोई मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये वैसे ही दे रखे हैं आपको ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका सिंपली रिजल्ट है कि जब भी हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिटिक फंक्शन होता है ना, तो यू और जो उसके एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब जैसे मैं ए प्लस आयोटा भी बोल रही हूँ, ए एंड बी क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया लीनियर, मतलब आज के जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपकी रिजल्ट है या फिर थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिंपली रिजल्ट ही दिया, इनका प्रूफ तो हमें करना ही नहीं है, तो आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें। गोट इट। नेक्स्ट हमें दिया है कि अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय टी इन मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी बाउंडेड। कोई भी हमारा जो लीनियर, ये मैं आपको ना जैसे वो लीनियर अलजेब्रा करवाऊंगी तो वहाँ पे आपको रिजल्ट बता दूंगी। ठीक है, बट अभी के लिए बस इसको सिंपली याद करो कि लीनियर ऑपरेटर डिफाइन टी इन मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी बाउंडेड कब होता है, जब टी ऑफ एक्स लेस देन क्या होता है, के ऑफ एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट है सिंपली। सो इन पे इतना टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है, ये जब मैं पढ़ाऊंगी ना वहाँ से कनेक्ट कर दूंगी आपको। वट आर द मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ द कैलाइन ग्रुप, मैंने ऑटोमेटिक अभी आपको बता दिया। कैलाइन ग्रुप में क्या होता है, 4 एलिमेंट होते हैं, ई ए बी सी। गोट इट। इसमें क्या होते हैं, इसने कहा है मैक्सिमम एलिमेंट कितने होते हैं, मैक्सिमम में हमारा ई ए ई बी और ई सी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, हमने देखो इसने बोला मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने सब ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, ई ए भी बनेगा, ठीक है, ई बी भी बनेगा और ई सी भी बनेगा और एक ई भी बनेगा। यहाँ पे ना एक ई और लिख लेना, मतलब ई लिख सकते हैं, वैसे इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो ये सारे हमारे क्या बनते हैं, कैलाइन ग्रुप के सब ग्रुप बनते हैं। गोट इट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पूछे थे इसने, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप इज एबिलियन।
देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ये अभी मैं आपको ना उसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊँगी ना, तो आपको वहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ, वहाँ पे वो चीज़ आती है एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होते हैं। बस सिंपली ये याद रखो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होते हैं मतलब कोई भी ग्रुप जो हम, जैसे हमने सपोज एलिमेंट उठाया n, वो n में ना बिलोंग करके ना मतलब बाहर दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसको सिंपली लिखने का तरीका होता है G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू G2 क्रॉस G1, ठीक है। अगर हमारे कोई भी एक्सटर्नल ग्रुप है ना, एबिलियन है, तो वो क्या होंगे, तो देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप इज एबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ, जब वो दोनों क्या होंगे, एबिलियन होंगे। ये मैंने सिंपली ऑप्शन नहीं लिखे इसके, ठीक है, ये रिजल्ट है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है इसका। तो वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो वो दोनों क्या होंगे, एबिलियन। गोट इट। अब नेक्स्ट हमें दे दिया फॉर एनी टू सबसेट x एंड y लेट x प्लस वाई एक्स वाई सच डैट x बिलोंगिंग टू x वाई बिलोंगिंग टू y। हमें रोंग स्टेटमेंट बतानी है कि क्या है, मतलब हमें कोई भी दो सबसेट दे दिए इस टाइप के और ये फंक्शन मतलब इसकी एक सीक्वेंस बना दिया है, तो हमें इसमें से क्या बताना है, गलत बताना है कि गलत कौन सा है। देखो इफ़ x इज़ क्लोज y इज़ कॉम्पैक्ट देन x प्लस वाई इज़ क्लोज। देखो ये तो डेफिनेशन ही गलत होगी। जब भी मैंने आपको मतलब बताया था कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो बाउंडेड और क्लोज होता है, लेकिन इसने तो खाली क्लोज लिखा है कि मान लो x क्लोज है y कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट यानी कि बाउंडेड और क्लोज है, तो x प्लस वाई क्लोज होंगे, नहीं क्लोज और बाउंडेड होंगे, तो ये बात क्या होगी, गलत। ये बात क्या सॉरी आपकी ठीक है, मतलब हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है ना। यहाँ पे x हमें क्या दे दिया, क्लोज दे दिया, y हमें क्या दे दिया, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, क्लोज और बाउंडेड है, यानी कि इसमें भी इंक्लूड कर दी क्लोज की प्रॉपर्टी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मेरे माइंड में ट्रू वो चल रहा था, ट्रू, ठीक है, तो हमें रोंग बतानी है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ़ x एंड y आर क्लोज देन x प्लस वाई इज़ क्लोज। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है, मान लो x और y हमें दोनों क्लोज दे दिए, मतलब इन दोनों में से कोई ना एक बाउंडेड भी होना चाहिए था, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती कि x प्लस वाई हमारा क्लोज होता। लेकिन यहाँ पे ना इसमें कुछ बताती हूँ आपको, इसका एक मिनट इस ऑप्शन को रुको। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ़ x प्लस वाई आर कॉम्पैक्ट देन x प्लस वाई इज़ कॉम्पैक्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्पैक्ट हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ना x क्लोज है y कॉम्पैक्ट है, तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से होल्ड होगी, कनेक्ट होगी। x और y हमें ओपन दे दिया, तो x प्लस वाई क्या दे दिया, ओपन दे दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में पता है क्या है आपका, अगर आपको x और y दोनों क्लोज दिए ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि x प्लस वाई भी क्लोज होगा, ये बाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से एक को ना कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, तब ये कंडीशन जाके हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली से ये मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट करेक्ट। होप सो आपको मतलब समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स क्लोज था और एक्स क्या था, कॉम्पैक्ट, यानी कि इसमें एक बाउंडेड प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर रही थी, तब हम कह सकते थे कि ये चीज़ क्या है, ट्रू है। लेकिन इसने दे दिया कि दोनों के दोनों क्लोज हैं, तो ये क्लोज के केस में ना ये मे और मे नोट ट्रू हो सकता है, ठीक है। इसको वैसे नहीं कहेंगे हम ट्रू है, मे और मे नोट के साथ जा सकते हैं, ये होल्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमें दे दिया अ मैट्रिक स्पेस x इज सेड टू बी द कंप्लीट। देखो कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कब होती है, जब वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो बस देख लो किस में कन्वर्जेंट दिया है, सिंपली यही रिजल्ट होता है कि इफ़ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं होता। इफ़ एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन x, हाँ यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, कि कोची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। कंप्लीट की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि ये एवरी कोची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेंट इन एक्स। नेक्स्ट दे रखा है इफ़ कोची सीक्वेंस एक्स इज नोट कर, नहीं नोट का तो कुछ नहीं होता इसलिए कट गया। इफ़ एवरी कोची सीक्वेंस इन हैज़ मोर देन टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ऐसा भी कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है। तो होप सो आज की वीडियो छोटी थी, क्योंकि आज ना बेसिकली रिजल्ट ही दिए हुए थे आपके, सो आपने कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।